जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय हो, राजा रामचंद्र जी महाराज की जय हो, माता सीता की जय हो। मैं सुनीता यूट्यूब चैनल राम जी की दीवानी आज आप सबको बताने जा रही हूँ आज आपको बताने जा रही हूँ कि 11 तारीख से सावन शुरू हो रहा है और जो भाई बहन सावन में व्रत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, शिवलिंग को अभिषेक करा रहे हैं, उनके लिए एक छोटी सी विधि और उपाय बताने जा रही हूँ कि अगर आप जल्दी कृपा भोलेनाथ की पाना चाहते हैं तो आप अपने घर में पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी से शिवलिंग बनाकर कृपा पा सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप एक लोटे में जल भर कर रख लीजिए। एक लोटे में पहले जल भर कर लीजिए और कोई मिट्टी, साफ मिट्टी, अपने गमले में से भी आप मिट्टी ले सकते हैं, गमले में भी आप शिवलिंग बना सकते हैं। तो जो आपने लोटा जल का भर कर रखा है उससे आप वो मिट्टी को सान ले, अच्छे से मिट्टी को मिला ले और फिर उसको मिलाने के बाद आप एक छोटा सा शिवलिंग अपने घर में थाली में भी बना सकते हैं। थाली में बनाने के लिए क्या करना है, या थाली में बनाए या फिर आप गमले के अंदर भी बना सकते हैं। जो गमला खाली है उसके अंदर आप बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, मिट्टी से छोटा सा शिवलिंग बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक बेल पत्र नीचे रखना है। थाली के अंदर बेल पत्र पहले रखे। बेल पत्र रखने के बाद मिट्टी से छोटा सा शिवलिंग बनाए। छोटा सा शिवलिंग बनाने के बाद आप उस पर 108 चावल के दाने दूध से, दही से, घी से या शहद से या फिर पंचामृत बनाकर आप उसे शिवलिंग को स्नान कराएं। उसे स्नान कराने के बाद उस शिवलिंग को आप कम से कम 1 घंटे के लिए अपनी थाली में ऐसे ही अपने मंदिर में रख सकते हैं। फिर आपको उसको शाम को प्रदोष काल में उसकी पूजा करके उसके सामने घी का दीपक जलाकर आप उस शिवलिंग को, जो पार्थिव शिवलिंग आपने बनाया है, उसे अंधेरा होने से पहले आप अपने गमले में उसे प्रवाहित कर सकते हैं। उसमें पानी डालकर आप उसे गमले में डाल सकते हैं। ऐसा आप हर दिन जब तक सावन है, जब तक पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा कर सकते हैं। आप देखेंगे कि उस पार्थिव शिवलिंग को बनाकर अगर आप पूजा कर रहे हैं तो उसका फल आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। 100 करोड़ अगर आप पूजा करते हैं तो उससे भी ज्यादा फल आपको मिलता है। पार्थिव शिवलिंग बनाने का बहुत ही जल्द ही आपको कृपा अगर पानी है तो पार्थिव शिवलिंग बनाए। अगर थाली में बनाकर आप नहीं कर सकते हैं तो जो गमला खाली है उस गमले में, अगर आपने गमले में बेल पत्र का पौधा लगा रखा है या फिर समी का पौधा अपने गमले में अपने घर में लगा सकता है, तो उसी के अंदर अपनी मिट्टी को थोड़ा सा वहां से गीला करें और गीला करके उसी में छोटा सा शिवलिंग आप बना सकते हैं और उसी में आप पूजा कर सकते हैं। उसी के ऊपर आप बेलपत्र चढ़ाए, 108 अक्षत के दाने चढ़ाए, उड़द के दाने चढ़ाए, चावल चढ़ाए या फिर आप उसमें मूंग के दाने या चने की दाल, आप दही, दूध, घी से अभिषेक कराएं। इसे पंचामृत बनाने के बाद, गंगा जल से स्नान कराने के बाद इस पर आप थोड़ा सा मिश्री का भोग लगाएं। ज्यादा आप कुछ नहीं चढ़ा सकते हैं तो कन्नेर का फूल या फिर गुड़हल का फूल या फिर सफेद रंग के फूल आप उस पर अर्पित करें। ऐसे करके आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं और उसका 100 गुना फल आप अपने घर में बैठे बैठे पा सकते हैं। जो भाई बहन मंदिर में सुबह नहीं जा सकते हैं तो वो अपने घर में भी बैठकर उसकी पूजा कर सकते हैं, उसके घर में भी उसका फल प्राप्त कर सकते हैं। इस सावन में करे शिवलिंग की, पार्थिव शिवलिंग की पूजा और पाए 100 गुना फल उसका। तो और जब उसके ऊपर आप शाम के समय वो पार्थिव शिवलिंग शाम तक ऐसे ही रहने दे। अगर कोई शिवरात्रि है या कोई प्रदोष व्रत आप कर रहे हैं तो उसे आप सुबह तक रख सकते हैं, नहीं तो आपको शाम को उसको सूरज छिपने से पहले उसी में मिट्टी में जल चढ़ाकर उसी में मिट्टी में मिला सकते हैं। शाम को प्रदोष काल में आपको जरूर पूजा करनी है। 1 घी का दीपक आपको जो आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया है उस पर लगाए। 1 घी का दीपक आप बेल पत्र का वृक्ष है तो उस पर लगाए, नहीं है तो आप अपने घर की दहलीज पर भी घर की दहलीज पर भी आप घी का दीपक जला सकते हैं। तो ऐसे करें आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा। ये एक छोटा सा उपाय घर बैठकर ही भाई बहन कर सकते हैं। जो मंदिर में नहीं जा सकते, मंदिर में जाने में असमर्थ है, जो हर रोज सुबह सुबह जिनके घर में ज्यादा काम होता है, बच्चों वाले हैं
छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो बहन भाई अगर मंदिर में नहीं जा सकते हैं तो अपने घर पर ही पूजा करें, अपने घर पर ही भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा पाए, राजा रामचंद्र जी महाराज और माता सीता का आशीर्वाद पाए। और घर पर ही बैठकर आप ओम नमः शिवाय का जाप आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ओम नमः शिवाय का जाप वही भाई बहन कर सकता है जिन्होंने गुरु दीक्षा ली हो, गुरु से लिया हो। तो आप क्या करें, या तो सांब सदाशिव का जाप करें, नहीं तो आप राम 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 का जाप कर सकते हैं। तो करें छोटी सी विधि। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय हो। मैं राम जी की दीवानी। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कमेंट करें। तो तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय हो। जय जय श्री